स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, मैं राहुल सर। आइए आज से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे मैथ्स का बच्चों। आइए पहला क्वेश्चन है, अ कार गोज फ्रॉम ए टू बी एट a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एट द एंड ऑफ 2 hours इट कवर्स ओनली हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो आइए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे कि अ कार गोज ए टू बी, यानी ए से बी तक जाती है कार। मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है और यहाँ कोई पॉइंट बच्चों बी है, और ए से बी को तक कार जाएगी। कहाँ से जाएगी? ए से बी तक जाएगी, और किस स्पीड से जाएगी वो गिवन है। तो स्पीड दे रखा है कार का कि 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर क्या है? कार का स्पीड है ना। और आगे क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कि एट द एंड ऑफ 2 hours, यानी टाइम भी दे दिया गया है कि कार कितने समय तक चली है। तो क्वेश्चन में वो दे दिया गया है बच्चों कि कार 2 hours तक चली है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, अगर कार की स्पीड 40 है और 2 घंटे तक कार लगातार चली है बच्चों, तो 2 घंटे में कार कुछ दूरी तय कर ली होगी। क्योंकि स्पीड का डिफाइन आपको बताया गया है कि पर आवर का मतलब है 1 घंटे में 40 किलोमीटर का दूरी तय की है कार। तो 2 घंटे में कितना दूरी तय की होगी? तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। टी फॉर डिस्टेंस, एस फॉर स्पीड एंड टी रिप्रेजेंट्स टाइम। तो डिस्टेंस जो होगा बच्चों क्या आ रहा होगा? स्पीड है 40 और टाइम है 2 hour। तो इसका जो डिस्टेंस आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? 80 किलोमीटर। कितना आ रहा होगा? 80 किलोमीटर। अब आगे क्वेश्चन में कुछ और दिया गया है बच्चों कि इट कवर्स ओनली हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी 40 के स्पीड से 2 घंटे तक जो दूरी आई है वो सिर्फ आधी दूरी तय की गई है। यानी ए से अगर कोई कार चली तो बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा? सेंटर होगा डिस्टेंस का, कहीं ना कहीं बीचों बीच क्या होगा? बराबर दूरी, ऐसी दूरी होगी जहाँ इधर से भी सेम दूरी होगा, इधर से भी सेम दूरी होगा। तो ये दूरी जो दे रखा है 40 किलोमीटर, ये कितना है? केवल आधा दूरी है। तो अगर आधा दूरी 40 है तो आगे का भी आधा कितना होगा बच्चों? 40 किलोमीटर होगा। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब ए से लेके पॉइंट बी की कुल दूरी बतानी है। तो हमको बताने हैं बच्चों डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक? ए टू बी, यानी ए से बी तक की दूरी। तो कितना हो जाएगा? हम ये भी बोल सकते हैं कि 40 इंटू 2 यानी कितना किलोमीटर? 80 इंटू 2, हाँ 40 प्लस 40, जो ए से बी का जो दूरी आएगा बच्चों कितना आएगा? ये तो दूरी 80 आया था ना। ये दूरी जो था, हाफ डिस्टेंस जो आया 2 hour में, कितना आया? यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर है। तो यहाँ भी कितना दूरी होगा? आधी दूरी जब 80 है तो बची आधी दूरी भी कितनी होगी बच्चों? 80 किलोमीटर होगा। तब जाकर के ए से बी की जो कुल दूरी होगी वो कितनी होगी? तो हम बोलेंगे सर 80 प्लस 80 या 80 इंटू 2 किलोमीटर, यानी ए से बी तक की कुल दूरी आ रही होगी 160 किलोमीटर। और यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड।
यानी क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा है कि क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा और क्या है, तो आपको एक स्पीड दे रखा है जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दे रखा है। और आपसे स्पीड पूछा जा रहा है बच्चों इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है बच्चों कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। 5 से जब कैंसिल करा रहे होंगे बच्चों 25 को, तो कितना टाइम्स कैंसिल होगा, 5 टाइम्स। और 18 का 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 18 5 जा 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर इस प्रश्न का होगा आंसर। ओके, तो तब तक नोट कीजिए बच्चों, तब तक इसको नोट किया जाए। आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, आप क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में ही बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है बच्चों। तो बोट एंड स्ट्रीम के बारे में आपको कक्षा में बताया गया था कि बच्चों एक डाउन स्ट्रीम होता है और एक अप स्ट्रीम, दो वर्ड आएगा यहाँ बच्चों, एक डाउन स्ट्रीम आएगा और एक अप स्ट्रीम आएगा। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है बच्चों कि जब बोट धारा की दिशा में चले, बोट जैसे मान लेते हैं धारा इस दिशा में जा रही है तो बोट भी इसी दिशा में जा रही है, यानी बोट का भी अपना कुछ स्पीड होगा और जो वाटर का स्पीड होगा, यानी स्ट्रीम, वाटर मीन्स क्या है, स्ट्रीम, यानी जो पानी की धारा का स्पीड होगा बोट के साथ क्या होगा, बोट के स्पीड पे सपोर्ट करेगा उसको उस दिशा में जाने में। जिस दिशा में पानी चल रही है उसी दिशा में अगर बच्चों बोट को ले जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, धारा और सपोर्ट करेगा उसको जाने में, क्योंकि बोट के का कुछ अपना स्पीड है और वाटर का अपना कुछ स्पीड है। तो ऐसे केस में डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बोट इज रोड डाउन स्ट्रीम एट 15.5 किलोमीटर पर आवर। यानी क्वेश्चन में बोट का स्पीड नहीं दे रखा है, बोट डाउन स्ट्रीम में जा रही है यानी धारा की दिशा में जा रही है, तो उसका स्पीड दे रखा है बच्चों। डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है बच्चों, डाउन स्ट्रीम किस कौन सा स्पीड दे रखा है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड दे रखा है बच्चों। तो डाउन स्ट्रीम का क्या होगा बच्चों कि बोट का भी यहाँ कुछ स्पीड होगा। डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बच्चों कि मान लेते हैं बोट जो है, बोट का कुछ अपना स्पीड होगा। मान लेते हैं बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, नहीं, मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम में जो बोट का स्पीड है, बोट का भी तो अपना कुछ स्पीड होगा बच्चों।
तो बोट का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। और मान लेते हैं जो स्ट्रीम है, जो पानी की धारा है, उसका भी कुछ अपना स्पीड होता है। तो मान लेते हैं स्ट्रीम का जो स्पीड होगा, मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर होगा। क्या होगा? y किलोमीटर पर आवर होगा। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? बोट धारा की दिशा में जब बहती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो जब धारा की दिशा में जाएगी बोट, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? इसका स्पीड हो जाएगा बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, यानी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में यही डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया है, यानी हम बोल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ऐसे केस में बच्चों हम क्या करेंगे कि डाउन स्ट्रीम की जगह हम x प्लस वाई लिखेंगे। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है कि 15.5 किलोमीटर पर आवर है। किसका वैल्यू दे रखा है? x प्लस वाई, यानी डाउन स्ट्रीम का वैल्यू दे रखा है। और क्वेश्चन में अप स्ट्रीम का भी, जो बोट का स्पीड होता है, दो तरह का होगा। एक डाउन स्ट्रीम जो दे रखा है x प्लस वाई, और एक अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है बच्चों कि बोट जो है धारा की दिशा में न बह के धारा के विपरीत दिशा में बहेगी। धारा, मान लेते हैं धारा इधर से आ रही है और बोट को हम इधर लेके जा रहे हैं। तो वैसे केस में क्या होगा कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा, पानी का जो स्पीड होगा, वो बोट के स्पीड का अपोज करेगा, विरोध करेगा। क्या करेगा? उसका अपोज करना शुरू करेगा, विरोध। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें बच्चों, अप स्ट्रीम की, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा कि स्पीड ऑफ बोट तो x है, इस पर पानी सपोर्ट नहीं करेगा बोट को, उसके स्पीड का अपोज करेगा, यानी उसमें रुकावट डालेगा। इसलिए हम अप स्ट्रीम के स्पीड में क्या करते हैं? स्पीड ऑफ बोट के में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों यहाँ दे रखा है कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड है कितना है? 8.5 किलोमीटर पर आवर है। तो हम अप स्ट्रीम को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई। और इसका वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों 8.5 किलोमीटर पर आवर। 8.5 किलोमीटर पर आवर। और हमसे पूछा है बच्चों क्वेश्चन में कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, उसको हमने लेट किया था। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है बच्चों क्या है? y है। यानी हमको x प्लस वाई का वैल्यू पता है, x माइनस वाई का वैल्यू पता है, और इसमें हमको y का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बच्चों। हम डायरेक्ट लिखेंगे स्पीड ऑफ, अगर x निकालना होता तो क्या करते? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते। और अगर y निकालना है तो इन दोनों स्पीड को, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम और डिवाइडेड बाय 2। तो हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होगा बच्चों, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको मैंने लेट किया था y, अगर y निकालना है बच्चों तो ये दोनों वैल्यू को क्या करो? माइनस करो। 3.5 माइनस 8.5 और डिवाइड कर देंगे किससे बच्चों? पूरे को 2 से। ये आ रहा होगा किलोमीटर पर आवर। अब माइनस कर रहे होंगे बच्चों तो 0.15 माइनस 8 7 बाय 2। इसका मतलब है कि 3.5 किलोमीटर पर आवर ही क्या होगा बच्चों? स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा। यानी आंसर हमारा क्या होगा? 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आइए बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज दैट ऑफ करेंट ऑफ वाटर एज 36:5। यानी क्वेश्चन में बच्चों यहाँ दे रखा है कि एक बोट है, यानी मोटर बोट है, बोट में तो मोटर ही लगा होता है बच्चों। तो एक स्पीड, एक बोट है और क्या है, वाटर है। वाटर यानी स्ट्रीम, धारा। तो बोट और धारा, बोट का स्पीड और धारा के स्पीड का दे रखा है बच्चों रेशियो। यानी हम अभी अभी आपको बताए थे कि बोट का स्पीड जो होगा बच्चों, बोट का, वो हम क्या माने थे, x माने थे। बोट का स्पीड क्या माने थे, बोट का स्पीड माने थे हम x, यानी x। और जो वाटर था, वाटर यानी स्ट्रीम जो था, वाटर को ही क्या बोल सकते हैं, धारा यानी स्ट्रीम। और स्ट्रीम हम क्या माने थे बच्चों, y माने थे। यानी हमको क्वेश्चन में बच्चों बोट का एंड दैट ऑफ करंट, करंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाटर को। करंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाटर को, यानी या स्ट्रीम को। तो हम बोल सकते हैं कि जो x का वैल्यू है क्वेश्चन में वो क्या है, 36, और जो स्ट्रीम का वैल्यू है वो क्या है बच्चों क्वेश्चन में, 5। यानी स्पीड ऑफ बोट 36 दे रखा है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या दे रखा है बच्चों, 5 दे रखा है। स्पीड है बोट का और स्ट्रीम का। तो हम यहाँ से दो चीज निकाल सकते हैं बच्चों। पिछले क्वेश्चन में क्या था, डाउन स्ट्रीम का दे रखा था वैल्यू, अप स्ट्रीम का दे रखा था, और वहां से आपका y का वैल्यू निकालना था। यानी y यानी क्या, स्ट्रीम का स्पीड निकालना था, पानी की धारा की चाल निकालनी थी। और यहाँ क्या है बच्चों, बोट का स्पीड अलग दे रखा है, स्ट्रीम का स्पीड अलग दे रखा है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का स्पीड ले सकते हैं बच्चों। तो हम यहाँ से अगर अप स्ट्रीम निकाले या पहले डाउन स्ट्रीम निकाले बच्चों, धारा की दिशा में जब जाएगी बोट, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यही होगा। यानी 36 है स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है, 5, तो ऐड हो जाएगा। तो इसका जो स्पीड आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा, 41। डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड आएगा वो क्या आ जाएगा, 41 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। क्योंकि यहाँ रेशियो दे रखा था तो यहाँ यूनिट नहीं है, रेशियो का कोई अपना यूनिट नहीं होता है। अब इसी प्रकार जब हम बोट का अप स्ट्रीम में स्पीड निकालेंगे, यानी बोट जब धारा के अपोज में जाएगी, यानी उसके विरोध में जाएगी, उल्टा जाएगी वो, तो अप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा बच्चों, यानी अप स्ट्रीम का जो स्पीड होगा उसमें क्या होगा, बोट के स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस होगा। दैट मीन्स 36 और -5, यानी हम बोल सकते हैं 41। यानी स्पीड ऑफ जो डाउन स्ट्रीम है बोट का वो 41 है और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम है वो क्या है, 31 है। तो और क्वेश्चन में आगे दिया गया है बच्चों कि द बोट गोज अलोंग विद द करेंट, यानी धारा के साथ जब जाएगा बच्चों तो उसी को तो हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो धारा के साथ जाने का जो समय दे रखा है बच्चों, डाउन स्ट्रीम का जो टाइम दे रखा है क्वेश्चन, वो कितना दे रखा है, देखिए यहाँ देखिए, द बोट गोज अलोंग विद द करेंट। अलोंग विद द करेंट यानी धारा के साथ जब बोट जाएगी, यानी धारा की दिशा में बहेगी, यानी धारा की दिशा में जब नाव चलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। यानी डाउन स्ट्रीम का टाइम भी दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों, 5 आवर एंड 10 मिनट्स, 5 आवर एंड 10 मिनट्स। हम इसको किस में बदलेंगे, इस पूरे टाइम को आवर में बदल लेंगे बच्चों। तो हम बोल सकते हैं 5 आवर प्लस इस मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा किस में बदल जाएगा, आवर में। 0 से 0 कैंसिल,
6 5 जा 30 और 31/6 आवर, 31/6 आवर क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, सॉरी टाइम आ जाएगा डाउन स्ट्रीम का। तो यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम का स्पीड भी पता है और क्वेश्चन में डाउन स्ट्रीम का टाइम भी पता है। तो स्पीड और टाइम पता होने पे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम का है 41 और इनटू टाइम है बच्चों डाउन स्ट्रीम 31/6। ये क्या आ जाएगा, ये आपका डिस्टेंस आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इट विल कम बैक, यानी वापस आएगी तो कितना समय लेगी, यानी वापस आने में कितना समय लगेगा। यानी जब यही बोट डाउन स्ट्रीम में इतना दूरी तय की तो वापस जाएगी इतनी ही दूरी तय करेगी। तो इस दूरी को किस स्पीड से तय करेगी, डाउन स्ट्रीम का जो अप स्ट्रीम का स्पीड है इससे तय करेगी। यानी जो हमसे टाइम पूछा गया है वो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, कि डिस्टेंस है आपका 41 × 31/6 और डिवाइड करेंगे इसको अप स्ट्रीम के स्पीड से, यानी 31/1 से। तो यहाँ आ रहा होगा बच्चों 41 × 31/6 × 31 1/, इसको उल्टा करेंगे तो 1/ क्या आएगा 31। 31 से 31 कैंसिल हो रहा होगा तो आपका आएगा बच्चों, यहाँ आएगा बच्चों 41/6 आवर, 41/6 आवर। और जब इसको हम हल कर रहे होंगे तो लिखेंगे इसको 6 जा 36, 6 होल 5/6 आवर, या इसी को लिख सकते हैं 6 आवर। और इस आवर को मिनट में बदलेंगे तो 5/6 × 60 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मिनट में बदलेगा 6 से 10 टाइम्स, तो 10 5 जा 50 मिनट। यानी हमारा जो आंसर आ रहा होगा बच्चों, आ रहा होगा 6 आवर एंड 50 मिनट। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए कक्षाएं यहीं तक रहेंगी। आप सब के लिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे जो बच्चे सैनिक में पढ़ते हों या जो बच्चे जनरल क्लास में पढ़ते हो, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर अटेंड करें, देखें, समझें और कॉपी में नोट करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।